Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will discuss day 2 synonyms for test preparation. So let's start. Abut. First is a abut. Abut is a verb. It's mean to adjoin or share a boundary. जब कोई दो कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ बाउंड्री को शेयर करती हैं तो वो abut होता है और ये एक वर्ब है। जैसे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में ड्यूरेंट लाइन, ये एक abut है। सेकंड इज़ अ कॉन्स्टर्नेशन. कॉन्स्टर्नेशन इज़ ऑल्सो अ नाउन. इट्स मीन इट्स वरी, कंसर्न, फियर रिजल्टिंग फ्रॉम अवेयरनेस ऑफ डेंजर. जब आपको किसी खतरे का पता चल जाए और उसके नतीजे में आप पर जो खौफ तारी हो जाता है, जो घबराहट होती है, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टर्नेशन. थर्ड वन इज़ अ गैवल. गैवल इज़ अ नाउन. इट्स मीन अ स्मॉल mallet used by a presiding officer or a judge and judge hammer. जब कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर या फिर जज कोर्ट में अपना डिसीजन देने के लिए जो हैमर यूज़ करता है उसको गैवल कहते हैं. ये एक नाउन है. लीन. फोर्थ इज़ अ लीन. Lien is also a noun. It means legal hold on job, plea, application, right to take another property if an obligation is not discharged. फोर्थ इस लीन का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ के लीगली हकदार हो जाते हो. लीगली हकदार होने का मतलब है कि जब आप कोई अपनी प्रॉपर्टी को बाय करते हो तो उसके बाद अपनी डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन करवाते हो तहसील ऑफिस में, उसके बाद आप लीगली तौर पर उसके हकदार हो जाते हो, उसको हम क्या कहते हैं? लीन कहते हैं, जिसे हम कानूनी हक भी कहते हैं. Fifth one is a parenthesis. Parenthesis is a noun. It means round bracket, a message that departs from the main subject. जैसे पेरेंथीसिस एक मेन सब्जेक्ट है और इसके बारे में मैंने बताया कि ये नाउन है एक ब्रैकेट में, तो ये जो ब्रैकेट है ये क्या है? पेरेंथीसिस. सिक्स वन इज़ अ सीनी वे. सीनी वी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, टफ, हैविंग वेल डेवलप्ड मसल्स एंड पावरफुल. ये एक एडजेक्टिव है और ये हम किसी की खसूसियत को बताने के लिए यूज़ करते हैं कि कोई पर्सन कितना पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है. सेवन्थ वन इज़ अ स्टीप. स्टीप हम एडजेक्टिव और वर्ब दोनों के तौर पर यूज़ करती हैं. एक का मतलब होता है एग्जॉर्बिटेंट, इमोडरेट और हाई. अ स्टीप प्लेस एज ऑन अ हिल, कि जैसे जब हम क्लाइंबिंग करते हैं हिल के ऊपर, पहाड़ के ऊपर चढ़ते हुए, तो हम स्टीप पर भी जाते हैं. स्टीप का मतलब होता है पहाड़ी से उतरना. ठीक है, पहाड़ से जब हम उतर रहे होते हैं तो वो एक स्टीप इंक्लाइनेशन होती है. और उसके अलावा हम इसको एग्जॉर्बिटेंट और इमोडरेट के तौर पर भी लेते हैं. इसका मतलब होता है हद से बढ़ जाना. स्टीप जो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है उसका मतलब होता है इनगल्फ, प्लंज, सोक अप. जब टू सोक इन वाटर, ठीक है, जब आप पानी में डूब जाते हो तो उसका हम इनगल्फ या फिर प्लंज जो वर्ड है वो स्टीप के तौर पर यूज़ करते हैं. टैम्प. टैम्प इज़ अ वर्ब. इसका मतलब होता है प्रेस डाउन टू कंपैक्ट समथिंग. कोई चीज़ आप जब प्रेस करते हो, दबाते हो किसी चीज़ को जमा करने के लिए, मुंजमद करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं टैम्प. टैम्पिंग हम अक्सर करते हैं कॉफ़ी बनाने के लिए और किचन में बेकिंग करते वक्त. 9 इज़ अ वेंचरिंग. वेंचरिंग जो होती है इसका मतलब होता है पुट एट रिस्क, एम्बार्क, प्रोसीड समवेयर डिस्पाइट द रिस्क ऑफ पॉसिबल डेंजर्स. खतरे का पता होते हुए जब आप खुद को किसी मुश्किल में डाल लो तो वो वेंचरिंग होता है. इसका एक वर्ड हिम्मत करना भी होता है, मुश्किल बात में पड़ जाना भी है. 10th इज़ अ राय. राय इट्स एन एडजेक्टिव. इसका मतलब होता है बेंड टू वन साइड, एक तरफ से मुड़ जाना. और ड्राई, आयरॉनिक, ह्यूमरस. इसका मतलब होता है जब आप मज़ाहिया अंदाज में किसी पर टर्न्स करते हो, किसी का मजाक उड़ाते हो, तो वो होता है ड्राई. होप सो ये 10 सिनोनिम्स आपके टेस्ट के प्रिपरेशन में आपकी मदद देंगे. अगर आपको मेरा ये लेक्चर सेकंड पसंद आया और आप चाहते हो कि इसी तरह की मोर लेक्चर्स आपको मिलें, देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो फॉर योर प्रीशियस टाइम.